आप सभी जानते हो कि आजकल दानों निकल रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में। तो कल हमें मीटिंग के दौरान पता चला कि 3 केसेस मेडिकल कॉलेज में आए हैं और जिनको बच्चों को दाने निकले हुए थे। तो जब हमने पूरी तफ्तीश कराई जो हमारे बीएमओ भद्रवा है उनके थ्रू, तो हमें पता चला कि गाठा मदरसा से है। तो अंडर द सुपरविजन ऑफ वर्दी डीसी सर एंड सीएमओ सर और अंडर द गाइडेंस ऑफ द बीएमओ सर हमने यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास स्टाफ है। तो ये एक तरह से अवेयरनेस, क्योंकि अब हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि बच्चों को फीवर है या उसको रैश निकला है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चों की इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री क्या है, बच्चा कहाँ से आया हुआ है, उसका ग्रोथ कैसा चल रहा है, इसके अलावा कि बच्चे को कोई और एग्जिस्टिंग कंडीशन तो नहीं है। तो जैसे अभी सभी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स को स्क्रीन किया हुआ है और उसमें से 35 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको या तो 10 दिन पहले दाने निकले हैं या 1 महीना पहले निकले हुए हैं। तो इनका सैंपल हमने ले लिया हुआ टेस्टिंग के लिए और क्लिनिकली ये चिकन पॉक्स डायग्नोस्ड है। अभी यहाँ पर हमने 100 बच्चे देखे, इनमें मैक्सिमम बच्चे हमारे पास फीवर और रैश करके आए और ये चिकन पॉक्स हमने यहाँ पर डायग्नोज किया है। इसमें से 100 में से 35 बच्चे जो हैं उनको चिकन पॉक्स है अभी, कुछ उसमें से रिकवरी फेज में है तो कुछ अभी एक्टिव लीजन है। जो एक्टिव लीजन है उनको हमने अलग से आइसोलेट किया है, जो रिकवरी फेज में उनको अलग से किया और जिनको कुछ सिम्टम नहीं है उनको हमने अलग से किया। और हमने इंस्ट्रक्शन भी दी है यहाँ पर कि आप लोगों ने इनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना। जैसे हमने कल भी यहाँ पर अपनी टीम भेजी थी तो उस टीम के बाद इन्होंने थोड़ा आइसोलेशन में भी किया है, वॉशिंग वगैरह भी की है और इनको हमने मेडिसिन भी यहाँ पर दी, प्रॉपर चेकअप किया तो ठीक है सारे बच्चे। एक बच्चा था उसको थोड़ी सी वॉमिटिंग हो रही थी, हाँ तो उसको मैंने एडमिट किया एसडीएच डंडी अस्पताल में। तो वाइटल्स उसके भी स्टेबल थे, तो फर्दर हम उसका फॉलोअप रखेंगे। तो इन बाकी सभी को भी बोला हमने कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कांटेक्ट करें। आज हमने कंबाइन टीम मेरी एसडीएच भद्रवा से भी आई थी। कंबाइन हमने यहाँ पर तकरीबन सारे सब एक के आसपास यहाँ पर बच्चे थे, कंप्लीट स्क्रीनिंग कर ली जिसमें डेंटल प्लस पीडियाट्रिशियन ने भी चेकिंग की और इसमें हमने मेडिकल अफसर्स भी 2-3 थे। इसमें ये पाया गया डायग्नोज फाइनली ये हुआ कि ये कुछ बच्चे यहाँ पर है ये चिकन और चिकन पॉक्स वैसे भी सारे लोगों को पता ही है, एक दूसरे को फैलती है। कंप्लीट ए से जेड हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दी, अवेयरनेस दी, इसमें जनरल प्रिकॉशंस बता दिए कैसे रखना है किस तरह रखना है। जो एक्टिव वाले केस है वो हमने मदरसे की एडमिनिस्ट्रेशन को सारा समझा दिया है कि उनको अलग रखना है, जो रिकवरी फेज में उनको 2 कमरों में अलग रखना है। बाकी बच्चों को भी जनरल प्रिकॉशंस दी कि एक दूसरे का ध्यान रख लेना, साफ सफाई का ध्यान रख लेना। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिसिन भी दे दी, सारा समझा दिया। अल्लाह ने चाहा तो हफ्ते 10 दिन तक 2 हफ्ते तक ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ये मदरसा इशाअतुल उलूम गाठा भद्रवा, यहाँ पर हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, कुछ राजौरी के, कुछ किश्तवाड़ के, बोंजवा के, भलेस के, मरमत के इलाक़ों के हैं और यहाँ पर तकरीबन तादाद इनकी स्ट्रेंथ जो है 100 है। इन बच्चों में से बाज़ बच्चों को जिस्म पर जो है फोड़े फुंसियाँ निकल आई थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर अस्पताल में रब्ता किया और बच्चों को भेजा, जिनका चेकअप करने के बाद आज जो है अस्पताल से पूरी टीम आई हुई थी। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, पूरा मदरसा और पूरी मदरसे का पूरा स्टाफ जो इनका शुक्रगुज़ार है कि इन्होंने यहाँ पर आए, ये तशरीफ़ लाए यहाँ पर। इन्होंने तमाम के तमाम बच्चों को चेकअप किया और उनको दवाइयाँ भी दी और तमाम की रहनुमाई भी की। बाज़ बच्चों को जिनको ज़्यादा ज़रूरियात थी, आँखों की प्रॉब्लम है बाज़ को किसी और चीज़ की है, उन तमाम के लिए रहनुमाई की डॉक्टर साहिबान ने कि बाज़ को डोडा के लिए लिख कर दिया और बाज़ को यहीं पर अस्पताल में दाखिल करने की हिदायत की। और हमने भी ये अहद किया कि इंशाल्लाह जिस तरह से इन हज़रात ने हमें रहनुमाई की है हम उस पर पूरा अमल करेंगे कि जिन बच्चों को यहाँ पर दाने फोड़े फुंसियाँ निकली हुई हैं उनके लिए अलहदा हमने इंतज़ाम किया हुआ है और तमाम की तमाम चीज़ें उनके लिए मुहैया की गई हैं और उनके लिए खाने पीने का निज़ाम अलहदा है और सुबह शाम उनके लिए कपड़े धोने का नज़म है और इसी तरह से नहलाने का नज़म है। और जिस तरह से आज इन साहिब हज़रात ने हमें हिदायत की है उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह इन बच्चों की यहाँ पर देखभाल करेंगे।